हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। आज हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ रहे थे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब मैकेनिक्स का ही पार्ट है। मैकेनिक्स में हम लोग बहुत कुछ पढ़े हैं। फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का आप लोगों का इंट्रोडक्शन, प्लस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकाला जाता है प्लेन फिगर का, उससे रिलेटेड हम आप लोगों को क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा चुके हैं। उसके बाद आप लोगों का जहां तक पिछले वाला वीडियो छोड़े थे, उसके बाद आप लोगों का एक्सरसाइज था। तो एक्सरसाइज में सेम टू सेम डिट्टू जैसे क्वेश्चन आप लोगों को बताएं, उसी तरह का क्वेश्चन उसमें दिया हुआ था। तो आप लोगों को हो सकता है कि मतलब कि जो भी अगर लेक्चर बढ़िया से देखे होंगे वे लोग एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन बना लिए होंगे। ठीक, अगर एक दो को छोटा हुआ होगा तो फिर उसको देखेंगे हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड फिगर या सॉलिड बॉडी बोलेंगे। जैसे कि प्लेन फिगर में क्या रहता था, 2D डायमेंशन रहता था, उसमें 3D डायमेंशन तो रहता नहीं था, तो इसीलिए उसको हम लोग फिगर का नाम दिए। लेकिन सॉलिड बॉडी में क्या होगा, 3D डायमेंशन मिलेगा, और 3D डायमेंशन में तीनों लेंथ विड्थ और हाइट तीनों डायमेंशन मिलेगा, तीनों का साइज मिलेगा। तो उस तरह का फिगर का हम लोग सीजी कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे। और साथ साथ कुछ जैसे ना कि अगर आप लोग बुक उलट के देखे होंगे ना, तो उसमें कट फिगर का भी बारे में सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए बोला है। कट फिगर मतलब कि कोई भी एक प्लेन फिगर दे दिया हुआ है या सॉलिड फिगर दे दिया हुआ है, उसमें से कुछ काट के पीछे से एक प्रॉपर तरीका का प्रॉपर शेप में काट के और निकाल दिया गया, और उसके बाद बोलता है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल के बताइए। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि सारी चीजें इस वीडियो में कवर कर लें, ताकि इस वीडियो को हम लोग मतलब इस चैप्टर को इसी लेक्चर में पूरा खत्म कर दे। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर जो सपोर्ट रिएक्शन से रिलेटेड आएगा, वो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर आए, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि इसमें पूरा खत्म कर दे। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड बॉडी। जो भी सॉलिड बॉडी किसको बोलेंगे, जिसके अंदर 3D डायमेंशन हो, उसी को सॉलिड बॉडी बोलेंगे। जैसे देखिए, ये क्या है, यहाँ पे एक बुक है ये क्या हम लोग का एक बुक है। इसमें देखिए तीनों डायमेंशन दिख रहा है, एक इधर मोटा दिख रहा है, एक ये डायमेंशन दिख रहा है, एक ये डायमेंशन दिख रहा है, और इसमें देखिए कुछ ना कुछ इसके अंदर थिकनेस है। 3 को डायमेंशन मिला। इस तरह से देखिए, अगर इस तरह से दिख रहा होगा तो एक डायमेंशन इधर है, एक डायमेंशन इधर है, एक डायमेंशन हाइट है। तो इसके पास तीनों डायमेंशन है। और अब इसका हमको क्या निकालना है, इसका निकालना है सीजी, कि इस सॉलिड बॉडी का सीजी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पोजीशन पे लाई करेगा। इसके अंदर तो कुछ मास भी है। तो देखिए, हम लोगों का एक अगर प्रॉपर शेप में अगर हम लोगों का कोई 3D बॉडी दिया हुआ हो, और अगर उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए बोला जाए, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि वो जो सॉलिड बॉडी है, उस सॉलिड बॉडी को, जैसे हम लोग प्लेन फिगर वाला में क्या करते थे, एरिया और डिस्टेंस पे काम करते थे, तो सॉलिड बॉडी में हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम और डिस्टेंस पे काम करेंगे। वॉल्यूम और डिस्टेंस यानी क्या उस पे करते थे, A1 x1 A प्लस A2 x2। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहां से देखिए एक चीज आप लोगों को कंफर्म हो गया कि जहां पे भी सॉलिड बॉडी मिले, वहां पे हम लोग वॉल्यूम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी टोटल वॉल्यूम किस जगह पे लाई कर रहा है, और एक रेफरेंस लाइन से कितना दूर पे लाई कर रहा है, वो हम लोग काम करेंगे। यानी यहां से कंफर्म हो गया कि चलिए सॉलिड बॉडी प्लेन फिगर में एरिया इंटू डिस्टेंस, सॉलिड बॉडी में वॉल्यूम इंटू डिस्टेंस पे काम होगा। इतना तो कंफर्म हुआ। और एक चीज और, जब भी हम लोग सॉलिड बॉडी का सीजी निकालेंगे ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब भी सॉलिड बॉडी का हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे, तो ध्यान रखना है कि जो भी सॉलिड बॉडी दिया हुआ है ना, उस सॉलिड बॉडी को ना हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे। जैसे ये देखिए, ये सॉलिड बॉडी है, ये किस शेप में है, ये घनाभ यानी क्यूबाइड का शेप में, इसका लेंथ अलग है, विड्थ अलग है, कुछ हाइट है। LBH है क्यूबाइड यानी घनाभ का शेप में। तो इस घनाभ का डायरेक्ट नहीं निकलेगा डायरेक्ट नहीं निकलेगा सीजी। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको ना प्रोजेक्ट करेंगे ऐसे करके, और इसको प्रोजेक्शन करके इसका पहले हम लोग प्रोजेक्शन बनाएंगे, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन ड्राइंग में पढ़ना है। तो ये पहले इसको हम लोग ऐसे करके प्रोजेक्ट कर देंगे, और इसके बाद फिर इसको हम लोग ना एक प्रॉपर, जब इसको प्रोजेक्ट करेंगे ऐसे हम लोग इसका वॉल्यूम पे ही काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट करके हम लोग देखेंगे ना कि ये किस तरह का फिगर बन रहा है। और जैसे ही अगर इधर से लाइट मारेंगे ना, तो पीछे देखिए छाया बन रहा है। अगर आई होप दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए
छाया बन रहा है ना, इस तरह से देखिए किस तरह का छाया बन रहा है, इसी को हम लोग प्रोजेक्शन मतलब ही होता है छाया। देखिए आप लोग को अगर दिख रहा होगा ना, आई होप। तो ये तो है हम लोग का 3D है। जब आप लोग हम ये पढ़ाएंगे ना ड्राइंग, तो फिर वहां और अच्छा से प्रोजेक्टर लगा के पढ़ा देंगे। देखिए यहाँ पे ये 3D, ये देखिए तो यहाँ किस तरह का इमेज बन रहा है, ये 3D है ना। यहाँ पे देखिए इमेज किधर बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे इसी टाइप का इमेज बन रहा है, मतलब रिक्टेंगल टाइप का बन रहा है 3D है, लेकिन इसका इमेज हम लोग प्रोजेक्शन निकालेंगे, ऐसे प्रोजेक्शन, और फिर इसका यानी हम लोग मानेंगे कि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम पे ही काम करेंगे, लेकिन उसका प्रोजेक्शन निकाल के इसके बाद फिर हम लोग उसका सीजी ये सब सारा चीज लेंगे। मतलब एक चीज यहाँ से ध्यान पहले रखिए ना कि जब भी हम लोग 3D फिगर का अगर हम लोगों को सीजी निकालना है ना, तो उसका हम लोग प्रोजेक्शन पे बात करेंगे, ठीक। यानी प्रोजेक्शन फिगर, जैसे देखिए ये हम लोग का क्या है, अब कुछ कुछ बातें करते हैं। जैसे ये हम लोग का क्या है, सेमी स्फीयर है। सेमी स्फीयर मतलब अर्धगोला। अर्धगोला कैसा होता है, अर्धगोला पूरा सॉलिड बॉडी रहता है, सॉलिड बॉडी रहता है। तो अगर इसको 3D में देखेंगे ना तो अलग टाइप का दिखेगा, लेकिन हम लोग क्या किए 3D में ऐसे थोड़ा गोला दिखेगा, उसी को हम लोग इधर से प्रोजेक्ट करके इसको यहाँ छाप दिए हैं बस, और कुछ तो नहीं किए हैं, बस वही प्रोजेक्शन करके छाप दिए यहाँ पे। और देखें कि हाँ, और जब छाप दिए यानी प्रोजेक्शन करके यहाँ पे छाप दिए, ये देखिए ये क्या है, टोपी है, कोन। वो जो होता है ना जब बर्थडे पार्टी होता है ना, तो जो टोपिया होता है ना ऐसे गोल का ऊपर जाकर इसे लगता है, वही वाला टोपिया को क्या कर दिया हम लोग, ऐसे करके प्रोजेक्ट कर दिए पीछे। और वही क्या है, वो शंकु जिसको बोलते हैं कोन, तो वही वाला शंकु को हम लोग क्या कर दिया, ऐसे करके यहाँ प्रोजेक्ट कर दिया। ये क्या है, ये है सिलेंडर। सिलेंडर बोले तो बेलन। सिलेंडर बोले तो बेलन। बेलन देखे होंगे रोटी बनाने वाला, वो भी क्या आता है, वो भी एक सिलेंडर टाइप का ही होता है। और उसको भी जब हम लोग प्रोजेक्ट कर, देखिए ये सब 3D है, और उसको ना हमको 2D में पहले चेंज करना होगा, तभी कुछ होगा। तो वो जो हम लोग का बेलन इस तरह का, देखिए ये बेलन ही है ना गोला। अगर इसको ऐसे देखिए प्रोजेक्ट करेंगे तो कैसा दिख रहा है, देखिए तो रेक्टेंगल टाइप कैसे दिख रहा है ना, रेक्टेंगल टाइप। आयो देखिए इमेज यहाँ छाया बन रहा है ना, छाया में देखिएगा आप, तो यही है छाया, वही है सिलेंडर का इमेज। अब देखिए जब हम लोग इसको प्रोजेक्ट कर देंगे ना, तो देखिए प्रॉपर तरीका में दिखने लगेगा, प्रॉपर तरीका, प्रॉपर से। और सबको देख लीजिए। और इतना करने के बाद हम लोग फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग चेक करते हैं कि वो किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है या नहीं है। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल रहेगा तो एक्स बार निकालेंगे, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा तो वाई बार निकालेंगे, और अगर नहीं रहेगा सिमेट्रिकल तो दोनों एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। बस जैसे प्लेन फिगर में काम करते हैं वैसे यहाँ पे कभी काम करना होगा। बस यहाँ पे वहां पे हम लोग एरिया याद रखते थे, और फिर किसका कितना दूर पे सीजी लाई कर रहा है वो याद रखते थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो फिगर दिया हुआ रहेगा उस फिगर का वॉल्यूम याद रखेंगे, और उस फिगर का कितना दूर सीजी लाई कर रहा है वो याद रखेंगे। बस सारा चीज सोल्यूशन हो जाएगा। तो कुछ कुछ फिगर दिया होगा, इसके बारे में देखते हैं। तो ये हम लोग का क्या है, सेमी स्फीयर है, ठीक। सेमी स्फीयर मतलब होता है अर्धगोला, ठीक ना। अर्धगोला कहाँ मिलेगा, अगर आपके पास फुटबॉल होगा तो फुटबॉल को बीचे बीचे काट दीजिए, नहीं तो कॉस्को बॉल होता है ना खेलने वाला, ये वाला बॉल क्रिकेट, उसको भी काट दीजिएगा तो हाफ हाफ यानी 2 पार्ट में चेंज हो जाएगा। नहीं तो कुछ सॉलिड मिट्टी का बना दीजिए और उसको हाफ हाफ काट दीजिए ना, सॉलिड हो जाएगा। ऐसे तो उसमें खोखला होता है, लेकिन मान सकते हैं सेमी स्फीयर है। तो अर्धगोला है ये। अब इसका देखिए ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो फिक्स है कि सीजी y एक्सिस पे ही कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं ना कि कितना दूर पे अब सीजी लाई कर रहा है। ये सब ना, ये सब याद रखिएगा, और यही सब चीज आप लोग ना गड़बड़ा जाते हैं। हम आप लोग को सर्कल में बताया थे ना, हम बहुत लोगों को देख रहे थे कि गड़बड़ा जा रहे हैं हम लोग। क्या सर्कल में हम आप लोग को ये वाला बताया थे ना कि यहाँ से कितना ऊपर सीजी लाई, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो यहाँ से आप लोग का ऊपर कितना 4r/3π ऊपर लाई करता है सीजी। यहाँ पे बहुत लोगों ने यही कंफ्यूजन हो जा रहा है ना कि हम ऊपरे से नीचे कितना दूर, यही देखिए ये 4r/3π हम नीचे से लिए हैं ऊपरे, तो ऊपरे से भी तो कुछ नीचे आएगा। यही वाला लोग को कंफ्यूज आ जाते हैं, पता नहीं इतना सिंपल क्वेश्चन में कंफ्यूजन में आप लोग पड़ जाते हैं। तो ये कैसे निकलेगा, हिया से हिया तक टोटल कितना r डिस्टेंस है ना, r डिस्टेंस, और नीचे से ये कितना दूर पे लाई कर रहा है, नीचे से 4r/3π डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो क्या हम लोग नहीं निकाल सकते हैं कि ऊपरे से ये नीचे कितना दूर है, निकाल सकते हैं। पूरे r यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, रेडियस ही है। पूरे r में से ये क्या करेंगे, नीचे वाला 4r/3π घटा देंगे,
तो हम लोग नहीं पहुंच जाएंगे कि ऊपर से कितना नीचे हम लोग पहुंच रहे हैं। नीचे से जब ऊपर पहुंच सकते हैं तो ऊपर से क्या नीचे नहीं पहुंच सकते हैं? पहुंच सकते हैं। तो ऐसा ऐसे क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि हाँ नीचे से कितना दूर ऊपर सीजी लाई कर रहा है। नीचे से ऊपर लाई कर रहा है 3r/8 डिस्टेंस पे। अब r क्या है? इसका सेमी सर्कल का रेडियस है। सेमी सर्कल नहीं, सेमी स्फीयर। ये सेमी सर्कल नहीं है, सेमी स्फीयर है। तो अब जब नीचे से हम लोग ऊपर पहुंच गए तो क्या ऊपर से नीचे नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं। टोटल यहाँ से यहाँ तक r डिस्टेंस है, तो टोटल r में से ये वाला घटा देंगे तो यही वाला ना पहुंचेंगे, यानी ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं। ऊपर से नीचे कितना दूर पे सीजी लाई कर रहा है? नहीं निकलेगा। r - 3r/8 यानी 8 हो जाएगा। 8r - 3r 5r/8 यानी ऊपर से नीचे कितना लाई करेगा? 5r/8 डिस्टेंस पे। अब जो भी रेडियस दिया हुआ रहेगा वहां से हम लोग समझ जाएंगे। तो थोड़ा बहुत आप लोग भी कुछ कुछ दिमाग लगाया कीजिए। चलिए, तो यहां तक हो गया। अब आते हैं, देखिए अभी आपका जैसे देखिए राइट सर्कुलर सॉलिड है। राइट सर्कुलर सॉलिड कोन मतलब ये क्या होता है? शंकु। ठीक, शंकु के बारे में बात करते हैं। शंकु का सीजी कहां लाई करता है? देखिए ये भी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो पक्का है कि कहीं ना कहीं इसी पे सीजी लाई करेगा। नीचे से ये कितना ऊपर पे लाई कर रहा है? देखिए नीचे से ये h/4 यानी ओवरऑल डिस्टेंस, सॉरी ओवरऑल हाइट अगर इसका h है तो ओवरऑल हाइट h है, तो नीचे से नहीं, ये जो इसका जो मतलब रेडियस होगा ये वाला, यहां से कितना ऊपर डिस्टेंस पे लाई कर रहा है? h/, टोटल हाइट का 1/4 पोजीशन ऊपर लाई कर रहा है। और अगर ऊपर से निकालना हो तो ओवरऑल हाइट h है, h में से ये वाला घटा देंगे तो 3h/4 आ जाएगा। तो ऊपर से भी हम लोग को पता चल जाएगा कि ये कोना से नीचे यहाँ पे कितना ये वाला डिस्टेंस है। तो यार नीचे से ऊपर जाना या ऊपर से नीचे आना हो तो ये सब तो सिंपल चीज है। और ये पे हम लोग क्या किए थे? सॉलिड को पहले प्रोजेक्शन किए, प्रोजेक्शन के बाद इसको हम लोग सीजी से निकाल। और देखिए ध्यान रखिए सारा फिगर का सीजी निकल जाता है, ठीक ना। अगर बाद में जब सिलेबस खत्म होगा, अगर बाद में टाइम मिलेगा ना तो हम आप लोगों को ना हर एक फिगर का सीजी निकाल के दिखा देंगे। हर एक फिगर का सीजी प्रूफ कर देंगे आप लोगों को कि देखिए इसका ये होता है सीजी, इसका ये होता है सीजी। ठीक, तो पहले आप लोगों का जो भी पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना था, सिलेबस वाला कॉन्सेप्ट, उसको सोच रहे हैं कि आप लोगों को पूरा बताएं। तो फिर उसको उसी के लिए धीरे धीरे हम कर ले। चलिए ये भी हो गया सर्कुलर सॉलिड कोन। ऐसे आप लोगों का ना सिलेबस में दिया नहीं है सीजी निकालने के लिए, लेकिन सीखना चाहिए आदमी को, हमेशा सीखते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ नया चीज सीखते रहना चाहिए। अचानक से छोड़ दीजिएगा तो फिर लाश जो बन जाता है वो सब सीखता नहीं है। इसीलिए हम लोग जिंदा इंसान है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। चलिए इसको देखते हैं, सिलेंडर के बारे में बात करते हैं। ये हम लोग का क्या है? सिलेंडर है, ठीक ना। और आप लोग अभी बोल रहे हैं कि हमेशा दिमाग लगाते रहिए, कुछ ना कुछ दिमाग लगाते रहिए कहीं ना कहीं। और जो दिमाग नहीं ना लगाता है, जो बोलता है कुछ है ये नहीं है, नहीं ये बहुत कुछ है करने को, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलता है। इसलिए आप लोग तो कम से कम एकदम दिमाग खोल के रखिएगा हमेशा। चलिए अब इसको चेक करते हैं। ये देखिए ये सिलेंडर, सिलेंडर को जब हम लोग प्रोजेक्ट किया ना तो देख रहे हैं कि अरे ये तो रेक्टेंगल जैसा दिखने लगा। यहाँ पूरा ओवरऑल हाइट कितना है? ओवरऑल इसका एच हाइट है। और पूरा कितना दूर अगर नीचे से देखा जाए तो कितना दूर? हाफ पे सीजी लाई करेगा, नीचे से हाफ, ऊपर से हाफ, तो सीजी यहीं पे लाई करेगा। तो इस तरह का तो फिगर देखिए। अगर मान लेते हैं जैसे देखिए कि अगर हम लोग को क्यूबाइड नहीं पहले क्यूब मिले, इस तरह का क्यूब अगर 3D फिगर के साथ मिल रहा है हम लोग का, तो ये क्या हम लोग का 3D फिगर है। जैसे आप लोग ना छक्का देखते होंगे, वो जो 6 लिडो गट्टी वाला रहता है ना, उसका देखिएगा जहाँ एक नंबर खोजिएगा कि एक कहाँ है। एक वैसी जगह पे लिखा रहता है ना, एक बिंदुआ देवा रहता है जहाँ पे सीजी लाई करता है उसका। जैसे छक्का देखिएगा ना तो इसी जगह पे एक एकदम बिचवा में लगे तो घुसा होगा, वो सीजी पर लगाया हुआ रहता है। तो अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रोजेक्ट करेंगे प्रोजेक्शन के साथ। तो जब प्रोजेक्ट करेंगे ना तो ये हम लोग का ऐसे स्क्वायर जैसा दिखेगा। और स्क्वायर दोनों एक्सिस के अबाउट क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है। और हाफ पे लाई करता है, तो इसका सीजी तो निकल जाएगा आराम से। अगर यही क्यूबाइड रहेगा
क्यूबाइड मतलब कि घनाभ, तो घनाभ रहेगा। तो ये अगर इसको हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो कैसा दिखेगा, रेक्टेंगल टाइप का, जैसे हम अभी दिखाते हैं आप लोगों को किस तरह का दिखेगा। सो अगर देखिए ये क्या है, ये माचिस है ना, माचिस, ये माचिस है। ये किस टाइप का, क्यूबाइड टाइप का, इसी तरह देखिए, इसी दिख रहा है एकदम सेम टू सेम डेट इस तरह का दिख रहा है। बस ये चीजों को हम यहाँ प्रोजेक्ट कर दिए, 3D में है। अगर इसको देखिए सामने से देखिएगा तो सामने से कैसे दिखेगा, देखिए यहाँ फिगर देखिए, फिगर प्रोजेक्शन कैसा बन रहा है, एकदम रेक्टेंगल टाइप का। अगर ऐसे इसको धर ले हम हाँ यहाँ प्रोजेक्ट करता, देखिए किस तरह का बना, रेक्टेंगल टाइप का बना। अगर ये वाला स्क्वायर टाइप का रहता तो ये कैसा बनता, ये देखिए फिगर ऐसे बना, ऐसे है, ऐसे है ना। बस यही है हम लोगों का प्रोजेक्शन, और यही हम लोगों को भी पढ़ना पड़ता है कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन क्या होता है, बस यही है। और प्रोजेक्ट कर दिए अब हम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ इसका सीजी इधर से इधर लाई कर रहा है। आई होप बेसिक बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे ना तो न्यूमेरिकल में ये सब सारी बातें काम देगी हम लोगों को। तो अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। चलो चलिए, न्यूमेरिकल बनाने से पहले इसमें थोड़ा सा इसको हम पहले मिटाते हैं, और इसमें ध्यान रखना है कि जो भी फिगर दिया हुआ रहेगा उस फिगर को 3D तो हम लोग बना नहीं सकते, इसीलिए उसको हम लोग पहले प्रोजेक्शन निकालेंगे, और प्रोजेक्शन निकालने के बाद उसको हम लोग बनाएंगे। इसमें ध्यान रखना है बस वही प्लेन फिगर की तरह ही है कि सबसे पहले चेक करना है कि सिमेट्रिकल है या नहीं। अगर सिमेट्रिकल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट होगा तो सीजी उसी एक्सिस पे कहीं ना कहीं लाइक करेगा, और फिर सीजी उसी एक्सिस पे कहीं ना कहीं लाइक करेगा, ये तो कंफर्म है। अब फिर यहाँ पे हम लोगों को देखना होगा कि जो भी टुकड़ा टुकड़ा मतलब एक एक करके जो अलग अलग सेपरेट फिगर है उसका सीजी आप लोग को याद रखना होगा। और इसमें भी ध्यान रखिए सेम चीज उसी के जैसा निकलेगा जिसके जैसा, जैसे प्लेन फिगर निकालते थे। अगर x बार निकालना उसमें हम लोग क्या करते थे, a1 इंटू x1 का काम करते थे, सॉरी a1 में, हाँ a1 इंटू x1 प्लेन फिगर में। देखिए यहाँ पे x बार निकलेगा तो यहाँ वॉल्यूम का हम लोग यूज करेंगे, तो क्या निकलेगा यहाँ पे v1। ध्यान रखिएगा जो भी रहेगा v1 और उस v1 यानी वो जो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम और उसका सीजी कितना दूर लाइक कर रहा है वो दोनों का मल्टीप्लाई, प्लस क्या हो जाएगा v2 x2 प्लस v3 x3, ऐसे ऐसे vn xn तक जाएगा, ठीक। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे नीचे टोटल एरिया से हम लोग क्या करते थे, ऐड कर डिवाइड करते थे, यहाँ टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ठीक। बस x बार अगर उसी तरह अगर y बार निकालना तो उसका भी सेम रहेगा, v1 इंटू y1 प्लस v2 इंटू y2 प्लस v3 इंटू y3 vn इंटू yn, ठीक। डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3 vn तक आगे बढ़ेगा। बस ऐसा ही करना। अब हम लोगों को क्या करना, फिगर देखेंगे, और फिगर में ज्यादातर ध्यान रखिएगा इसमें आप लोग ना कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन रहेगा, स्टेटमेंट लिख दिया हुआ रहेगा और बोलेगा नहीं कि उसका सीजी निकालिए, नहीं तो कभी कभी डायरेक्ट फिगर भी दे देती है। तो उस तरह का पहले हम लोग देखते हैं कि किस किस टाइप से हम लोग का इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए हम लोग एक करके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, उसको पहले देखते हैं। ज्यादा क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं करवाएंगे हम आप लोगों को, इसमें 2 क्वेश्चन सोल्यूशन करवाएंगे। और ध्यान रखिएगा जहां पे भी आप लोगों को ये बोल देना कि सॉलिड फिगर, मतलब क्वेश्चन में आप लोगों को ना स्टेटमेंट दे देगा कि ये सॉलिड फिगर के लिए आप लोग सीजी निकालिए या प्लेन फिगर के लिए सीजी निकालिए। ये फिक्स है कि आप लोग अगर प्लेन फिगर के बारे में बोल रहा है तो एरिया निकालना है, और अगर सॉलिड फिगर के बारे में बोल रहा है तो वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम याद रखिएगा सबका, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, सेमी स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, सब लिख लीजिए। आप लोग को नहीं याद होगा, हम जान रहे हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर मतलब कि गोला के आयतन, गोला का आयतन क्या होता है
4/3 पाई आर क्यूब। ठीक हो गया। वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन मतलब कि सिलेंडर, 1/कोण है ना, हाँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक। वॉल्यूम ऑफ सेमी स्फीयर, सेमी स्फीयर में क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक। और क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मीन्स क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब कि गोला का आयतन, कोन, कोन मतलब शंकु होता है ना, शंकु का आयतन, सेमी स्फीयर मतलब कि अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, सिलेंडर मतलब क्या होता है, बेलन, बेलन का आयतन। लिख लीजिएगा सारा चीज, ये सब काम देगा ना तो। ठीक। और सीजी तो फिगर के अनुसार पता चलेगा इसका कितने दूर पे सीजी लाई करता है। चलिए ये सब हो गया, अब हम इसको मिटाते हैं। अब हम लोग काम करते हैं किस पे, अब हम लोग काम करते हैं कोई क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोगों को क्वेश्चन बोलता है कि ए सॉलिड बॉडी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द, एक सॉलिड बॉडी है वो ज्वाइन कर रहा है, यानी एक कुछ मतलब एक सॉलिड, दो सॉलिड बॉडी है वो सबको ज्वाइन कर रहे हैं, तो कुछ नया चीज का निर्माण हो रहा है, वही हम लोग को बोलता है। ए सॉलिड बॉडी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h टू द इक्वल बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट h। देखिए एगो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, यानी एगो राइट सर्कुलर बेलन है, और उस बेलन पे नहीं, सबसे पहले कोन है, एगो कोण है, राइट सर्कुलर कोन, यानी एगो शंकु है, उस शंकु का जितना नीचे वाला बेस होगा उसी बेस के बराबर एक क्या बना दिया गया है, सिलेंडर बना दिया गया है। सिलेंडर कहें तो, सिलेंडर कहें तो बेलन। तो फिगर बनाते हैं कि एगो पहले कोण दिया हुआ है, तो एगो कोण, देखिए कोण दिया हुआ है तो कोण का हम लोग को प्रोजेक्शन बनाना है। ठीक। ये ऐसे कोण दिया हुआ है, और ये कोण का जो नीचे वाला बेस है इसी को बेस मान के एगो सिलेंडर ऐसे दिया हुआ है इस तरह का। ठीक ना। और ये जो कोण है, इस कोण का ऐसे हाइट दिले है, हाइट एच हाइट, ये एच हाइट है, टू द इक्वल बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट एच। और छोटका हाइट जो इसका हाइट है वो भी दिया हुआ, इसको छोटका एच बोला है, इसको छोटका एच बोला है। फिर क्या बोलता है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सॉलिड। सेंटर ऑफ मास हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड, तो इसको नहीं बोलेंगे, सेंट्रॉइड प्लेन फिगर को बोलते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सॉलिड फ्रॉम इट्स प्लेन फेस। प्लेन फेस से इसका हम लोग को सेंटर ऑफ मास निकालना, जबकि बड़का एच बराबर दिया हुआ 120 mm, बड़का एच बराबर 120 mm, छोटका एच बराबर 30 mm, 30 mm। अब इसका हमको निकालना है क्या, इसका हमको निकालना है सेंटर ऑफ मास। फाइंड सेंटर ऑफ मास। एकदम सतर्क से बनाइएगा, कहीं भी कोई भी हड़बड़ी, कोई भी जल्दबाजी नहीं। सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है, चेक करना है कि सिमेट्रिकल फिगर है या नहीं है। तो देखिए पता चल रहा है कि सिमेट्रिकल फिगर। ये नीचे वाला क्या है, नाम दे दे रहे हैं, ये नीचे वाला है सिलेंडर, CYLINDER सिलेंडर, बेलन। ऊपरे वाला क्या है भाई साहब, कहा बुला दो, कोन है, ये कोन, शंकु। ठीक। एच बराबर है। अब देखिए, अब इसको, और पहले तो हम लोग चेक करते हैं कि सिमेट्रिकल है या नहीं है। किसके अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट। लिखते हैं, दिस सॉलिड बॉडी, दिस सॉलिड बॉडी इज सिमेट्रिकल अबाउट y axis and CG lies also, CG lies on also y axis, y axis ये लिखते हैं। ठीक।
CG भी y एक्सिस पे ही ना कहीं ना लाई करेगा, और अब हम लोग को निकलेगा y बार पे निकलेगा। फिर नाम दे दे। अब दूसरा काम क्या करते हैं, उसको अलग अलग फॉर्मेट में चेंज करते हैं। इसको नाम देते हैं 1 और इसको नाम दे देते हैं 2। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो हम लोग रिफरेंस लाइन भी लेना होता है। तो रिफरेंस लाइन कहाँ लेंगे, x एक्सिस यानी नीचे लेते हैं। तो नाम दे दें, इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम देते हैं B, C, D, E। टेक ए रिफरेंस लाइन, टेक ए REF से रिफरेंस लाइन, भाई साहब चल टेक ए रिफरेंस लाइन ED हम लोग क्या लेते हैं, एक रिफरेंस लाइन लेते हैं। रिफरेंस लाइन मतलब कि एक पता तो चलना चाहिए ना कि हाँ यहाँ से, अब भाई अब आप स्कूल जा रहे हैं तो आपको पता चलना चाहिए ना कि हाँ हम यहाँ से चलना शुरू किए हैं तो स्कूल पहुंचे तो इतना दूर है हमको हुआ सुहा तक। तो उसी तरह से अब कहीं से डिस्टेंस ले रहे हैं तो पता तो चलना चाहिए ना कि हाँ यहीं से हम लोग निकाल रहे हैं CG। तो इसको हम लोग बॉटम में मान लिया रिफरेंस में, लेकिन बॉटम से ही लिया कीजिए, थोड़ा सा ठीक रहता है। नहीं तो ऊपर से भी ले सकते हैं, क्या आपका मर्जी। टेक ए रिफरेंस लाइन ED हम लोग एक रिफरेंस लाइन ले लिए। अब आते हैं पहला फिगर फर्स्ट में। फिगर फर्स्ट क्या है, सिलेंडर है ना, सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालिए पहले। वॉल्यूम ऑफ, एक सही से बनाते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी V1 क्या निकलता है, पाई R स्क्वायर H यहाँ से यहाँ तक कितना 30 mm, R पता नहीं है। जितना इसका रेडियस होगा अच्छा ये वाला हाइट है तो ये भी सिलेंडर का क्या होगा, यही वाला रेडियस होगा। यानी दोनों का जो इसका जितना रेडियस उतना ही रेडियस इसका भी, दोनों का बेस यानी रेडियस दोनों का तो समान ही है, तो रेडियस तो दोनों का इक्वल ही रहेगा। हाइट हम लोग का ये वाला दिया, यानी ये इतना चौड़ा है ऐसे करके, यानी ये वाला क्या है हम लोग का, यही वाला रेडियस हुआ और ये वाला हाइट हुआ है हम लोग को। तो कंफ्यूजन में मत पड़िएगा कि अरे हाइट हुआ तो छोटा दे दिया और रेडियस पे बड़ा दे दिया, हो सकता है। अब इसको रह दीजिए, इसी रेडियस पता नहीं है, दोनों का रेडियस इक्वल है तो कट जाएगा। हाइट देखिए ना 30 है, यानी 30 पाई R स्क्वायर, इतना mm है तो इतना mm का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ध्यान देखिए हम लोग का वॉल्यूम है, पहले से हम लोग का एरिया निकलता था इसीलिए स्क्वायर डालते थे, अभी वॉल्यूम है। अब डालते हैं CG ऑफ सिलेंडर फ्रॉम कहां से, फ्रॉम ED से। ED से कितना दूर पे CG लाई करेगा, तो CG यहां लाई करेगा, यानी कितना दूर, वो 30 का हाफ, सिलेंडर में हाफ ही लेता है ना, यानी V1 निकल रहा है, अब Y1 निकलेगा ना, Y1 क्या निकलेगा, 30 का हाफ, 15 mm। बहुत लोगों को ना बोलेंगे ना कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब नहीं समझ में आ रहा है ना तो एक बार आप शुरू से देखिए, मैकेनिक्स है, छोड़ दीजिएगा ना, ब्रांच पेपर है, हालत खराब कर देगा आपको आगे। यहाँ इसलिए अगर नहीं समझ में आ रहा होगा ना तो पीछे वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, एक बार में नहीं ना तो 2 बार देखिए, लेकिन देखिए अब क्या चाहिए, इतना तो सारा चीज आप लोगों को कंटेंट दे रहे हैं, एक क्वेश्चन कवर करवा दे रहे हैं, तब फिर तो पढ़िए। तो इतना अच्छा से धीरे धीरे करके बता रहे हैं, फास्ट भी नहीं चल रहे हैं। CG ऑफ सिलेंडर फ्रॉम ED से ये कितना ऊपर लाई करेगा, 15 mm तक, यहाँ तक ठीक है। अब फिगर 1 का काम खत्म हो गया, अब चलते हैं फिगर 2 में। फिगर 2 में चलते हैं, देखिए अच्छा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्यों लिए, क्योंकि ये सिलेंडर था, हम लोग उसका प्रोजेक्शन यूज किए हैं। नहीं तो ये मत सोचिएगा अगर ये रेक्टेंगल है आप ये क्या ले लिए, नहीं, ये क्या हम लोग का सिलेंडर था। अब सेकेंड में लिखते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ, वो क्या है, कोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब ये H कितना है, ये वाला H है 120 mm है, 1/3 पाई रहेगा, R स्क्वायर रहेगा, H कितना है, H है 120। तो यहाँ डाल देते हैं 120, काटते हैं 3 से 3 चौका 12 40, यानी
40 पाई आर स्क्वायर, कितना mm³। ठीक, यहां तक ठीक है ना। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं हुआ। अब देखते हैं CG ऑफ कोन फ्रॉम कहां से, ED से, ED से ही निकालेंगे। तो इसका ये जो सिलेंडर ऊपर वाला जो कोन है, कोन का कितना ऊपर जाता है, ये इसमें क्या जुटेगा, H जुटेगा, H प्लस ऊपरे क्या है, ऊपरे क्या है हम लोग का, ऊपरे है कोण। कोण का कितना रहता है, अभी जस्ट लिखा है आप लोगों को कितना, H/4, यही तो लिखा था ना, यहां से नीचे से ऊपरे H/4 था, हाँ H/4 था। तो ये H यहाँ प्लस बड़का H/4, छोटका H कितना था 30 प्लस बड़का H कितना 120/4, 4×3 12 30, यानी 30 60 mm, यानी बॉटम से ED से 60 mm ऊपरे इसका CG लाई कर रहा है कोन का। अब तो सारा चीज निकल गया। अब हम लोग को निकालना क्या था, y बार बराबर क्या लिखाएगा, V1 y1 प्लस V2 y2 अपॉन V1 प्लस V2। अब यहां से सॉल्यूशन कीजिए y बार। आप लोग कैलकुलेट कीजिए, हमको नहीं मिल रहा है कैलकुलेटर। V1 y1 कने V1 यहाँ है 30 पाई आर स्क्वायर, 30 पाई आर स्क्वायर y1 गुने y1 यहाँ है 15 प्लस V2 ये है ना, V2 हाँ V2 ये है 40 पाई आर स्क्वायर, 40 पाई आर स्क्वायर गुने y2 60 अपॉन एरिया 30 पाई आर स्क्वायर, आई होप दिख रहा होगा, 30 पाई आर स्क्वायर प्लस 40 पाई आर स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अच्छा दिख रहा है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते हैं, यहाँ पे देखिएगा, देखिए तो यहाँ पे 30 पाई आर स्क्वायर प्लस 15, 40 पाई आर स्क्वायर गुने 60, यहाँ प्लस नहीं गुने। देखिए तो यहाँ पाई आर स्क्वायर यहाँ है, पाई आर स्क्वायर यहाँ है, तो कॉमन लिया जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा 30 गुने 15 यानी 15 45, 450 प्लस पाई आर स्क्वायर यहाँ से बाहर से निकलेगा तो क्या मिलेगा, 6 चौका 24 पर 1 2, 6 चौका 24 पर 1 2, ठीक, डिवाइडेड बाय नीचे क्या मिलेगा 40 और 30 70 पाई आर स्क्वायर, 70 पाई आर स्क्वायर कटेगा, ये पाई आर स्क्वायर से ये पाई आर स्क्वायर, ऊपरी कितना मिलेगा 0 5 5 4 4 8 और 2 डिवाइडेड बाय 70, ये से ये कैंसल आउट। अब देखिए 7 चौक 28, 0 7 सते 49, यानी 7 चौक 28 और 0 7 सते 49, यानी 47 48 के आसपास हम लोग को मिलेगा। 47 नहीं, 7 चौक 28, 7 चौक 28, फिर बचेगा 5, तो भाग नहीं लगेगा तो 0 बैठाना होगा, यानी 40, फिर हो जाएगा 50 7 सते 49, 40.7 सते 49, 4 7 चौक 28 और 28 खत्म हो जाएगा, इन्हें बचेगा 5, फिर 0 बैठाएंगे 50 हो जाएगा, 7 सते 49, 1 बैठाएंगे 1 40.71 mm, कहां से
ये ईडी है ना, ईडी से 40.71 mm ऊपर, यानी 30 या 10 है, कहीं ना कहीं सीजी यहाँ पे लाई करेगा। पूरा टोटल जो हॉल बॉडी था, हॉल बॉडी का जो हम लोग का सेंटर ऑफ मास पूछ रहा था, हॉल बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ लगेगा, यहाँ पे। सेंटर ऑफ मास हम लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि टोटल वेट लग रहा है, यानी तो ये भी बोल सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम को तो जनरली वेट के ही टर्म में न लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम कैसे निकलता है कि कौन कितना भारी, उसी के अनुसार वॉल्यूम भी निकलेगा, क्योंकि पूरा कॉम्पैक्टेड रहती है। तो यानी अगर सेंटर ऑफ मास तो हम लोग को इसका पता चल गया। इसी तरह से आप लोगों को ना फिगर बहुत सारा मिलेगा। अच्छा, ये तो नीचे से निकला है, अगर ऊपरे से निकालना है तो ऊपरे से ओवरऑल कितना हाइट है, देखिए 120 और 30, 150, ओवरऑल हाइट 150 है, नीचे से 40.71 ऊपरे है, तो ऊपरे से 150 में से इतना घटा देंगे तो ऊपरे से कितना डाउन में है वो भी निकल जाएगा टोटल सीजी। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा सीजी ये वाई एक्सिस पर ही कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो एक क्वेश्चन हो चुका है, और नहीं समझ में आएगा ना तो एक बार फिर से देखिएगा इसको ये करके, बैक करके, यानी तो जब एक बार देख लिए नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए। देखिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। हम आप लोग को ये बात बोल रहे हैं ना, बहुत लोगों को ना खराब लग रहा होगा कि अब बार बार आप ऐसे काहे बोल रहे हैं, नहीं, रियलिटी यही है। आप ना आगे जाइएगा ना तो यही सारा चीज देखने को मिलेगा। अभी देखिए, अभी ये पढ़ रहे हैं ना सीजी, सपोर्ट रिएक्शन अभी पढ़ना है, सपोर्ट रिएक्शन में देखिएगा ये सब सारा चीज मिलेगा। इसीलिए ना हम सपोर्ट रिएक्शन आप लोग को रोक के और सीजी पहले पढ़ा रहे हैं। आप लोग देखिएगा, इस बात को सुनिए और समझिए, और जिसे जिसे बोल रहे हैं उसे फॉलो कीजिए ना, सारा कवर हो जाएगा। और आप लोग टेंशन खाली नहीं लीजिए, पढ़ते जाइए। किसी को नहीं समझ में आता है ना तो मेहनत कीजिए, मेहनत नहीं कीजिएगा ना तो फिर संभव नहीं से है। इसलिए मेहनत, जितना ही ज्यादा मेहनत होगा ना उतना ही आप लोग निखरिएगा। अभी मेहनत कीजिए, आगे अच्छा रहेगा। अभी नहीं मेहनत कीजिएगा तो फिर आगे और गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तो सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन का भी इसी तरह से है। बोलता है क्या, ए बॉडी कंसिस्ट ऑफ, ये तो आसान है, इसको आसान है तो इसमें ये भी बता देते हैं। ए बॉडी कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर सोलिड कोन ऑफ हाइट 40 mm। एक राइट सर्कुलर सोलिड कोन है, यानी एक शंकु है जिसका हाइट 40 mm है, एंड रेडियस 30 mm प्लेस्ड ऑन द सोलिड स्फीयर। और 30 mm का रेडियस है जो किस पे प्लेस्ड है, एक सेमी स्फीयर पे, यानी अर्ध गोला पे उसको रखा गया है। ऑफ रेडियस 30 mm, दोनों का रेडियस 30 mm है। ऑफ द सेम मटेरियल, दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है, अलग अलग मटेरियल भी नहीं है। फिर बोलता है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। फिर बोलता है कि जो बॉडी है उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा। सबसे पहला एक हम लोग का इस तरह का कोन दिया हुआ है, और ये जो ये कोन है ये किस चीज पे रखल है, एक सिलेंडर पे ऐसे रखल है। सिलेंडर नहीं, ये सेमी स्फीयर है, और इसका हाइट दिया है, इसका हाइट दिया हुआ है कितना, 40 mm, जबकि इसका रेडियस हम लोगों को, दोनों का सेम सेम रेडियस रहेगा, रेडियस हम लोगों को दिया हुआ 30 mm। अच्छा, रेडियस बराबर 30 mm है, इसका कहने का मतलब ये वाला भी तो डिस्टेंस 30 mm होगा ना, यानी यहां से लेके यहां तक भी इसका हाइट कितना होगा, हाइट भी होगा 30 mm। क्यों? क्योंकि रेडियस तो चाहे आप इधर वाला रेडियस लीजिए, इधर लीजिए, इधर लीजिए, कहीं पे भी लीजिए, पूरा सब जगह इक्वल होगा। ये भी देखिए, ये भी फिगर सिमेट्रिकल है, किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। दिस फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। अब इसमें भी क्या करना है, इसमें भी इसका वॉल्यूम निकालिए, इसका वॉल्यूम निकालिए, दोनों का कहाँ कहाँ सीजी लाई कर रहा है वो निकालिए। सीजी तो निकालने के लिए भी आप लोग को सिखाए हैं, अब ये बताया। तो देखिए यहाँ से फिर से उल्टी आ गया। हम लोग पढ़े कैसे थे, इसका सीजी इस तरह का सीजी पढ़े थे कि यहाँ से कितना दूर ऊपरे लाई करेगा, लेकिन ये उलट कैसे कर दिया। तो भाई ऊपरे वाला भी हम लोग को चाहिए, तो अगर नीचे रेफरेंस लाइन लेंगे तो ऊपरे वाला देखिए कैसे बनेगा इसको। आई होप अगर किसी को दिमाग में ट्रिगर कर गया होगा ना तो लोग समझ गए होंगे कि कैसे करना है इसको। और देखिए जितना इसका एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन मिलता है ना, सब मिला जुला एक ही जैसा, जिस तरह से एग्जाम्पल में रहता है ना उसी के जैसा मिला जुला रहता है।
एक ये क्वेश्चन हम बताते हैं आप लोग, इसके बाद सारा सेम सेम टाइप का क्वेश्चन है उसको बनाइएगा। और फिर उसके बाद हम लोग कट फिगर वाला देखेंगे कि सेक्शन काट के निकाल दिया गया है तो उसका सीजी हम लोग कैसे निकालेंगे। उससे पहले इसको देखते हैं। दिस फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट पाई एक्सिस, लिखते हैं, ये सब लिख लीजिएगा डाटा। दिस फिगर इज सिमेट्रिकल about y axis and CG lies on this axis। नोट्स तो आप लोग बना रहे होंगे, नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अब लेते हैं टेक ए रेफरेंस लाइन फ्रॉम बॉटम, बॉटम से ही काम करेंगे। टेक ए रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन फ्रॉम बॉटम। यहां हम लोग क्या करते हैं, एगो रेफरेंस लाइन लेते हैं ऐसे, ठीक। और सारा काम हम लोग यहीं से करते हैं, सारा काम जो भी डिस्टेंस ये सब मेजरमेंट करना वहीं से। ये फिगर फर्स्ट है, ये फिगर सेकेंड है। इन फिगर फर्स्ट में काम करते हैं। इन फिगर फर्स्ट पहले उसका वॉल्यूम निकालते हैं V1। V1 क्या है, सेमी स्फीयर है। सेमी स्फीयर मतलब अर्धगोला। अर्धगोला का वॉल्यूम क्या होता है, अर्धगोला का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। भाई साहब 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस कितना है, 30 mm है। 3 तिहाई 9 तिया 27, यानी 3 बार लिखना होगा। 30 गुने 30 गुने 30। देखिए तो 3 दहा के 30 बचा कितना, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 1 2 3, 1 2 3 इतना mm का क्यूब। अब वो निकलेगा y1। y1 कितना ऊपरे लाई करेगा, कितना ऊपरे, कितना ऊपरे। फिगर देखिए, अगर इस तरह का फिगर रहता तो ये सिमेट्रिकल रहता। तो यहां पे हम लोग सीजी इसका पढ़े हैं, ये वाला हम लोग सीजी पढ़े हैं ना। और यही वाला सीजी में हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए नीचे से निकाल रहे हैं ना, तो यहां से यहां तक ओवरऑल कितना है, ओवरऑल है यहां से यहां तक आर रेडियस है। आर रेडियस में से अगर ये वाला हम लोग घटा देंगे तो ऊपरी वाला पार्ट निकलेगा, ठीक। और वही ऊपरी वाला पार्ट हम लोगों को यही वाला क्या कर दिया है ना, यही वाला ऐसे धर के ऐसे उलट के यहाँ खड़ा कर दिया। समझ रहे होंगे, आई होप। कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अगर ऐसे नहीं पता है ना, ऐसे नहीं ना मालूम है, तो ऊपरे से निकाल दीजिए नीचे, कितना ऊपरे लागू करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे निकाल दीजिए। नीचे निकाल दीजिए और पूरे में से देखिए, पूरे में से ये वाला घटा दीजिएगा तो नीचे ये वाला रेफरेंस लाइन वहां से निकल जाएगा, ये वाला सीजी है। तो कैसे कीजिए, सेम ही आएगा। तो देखिए ये वाला हम लोग यहां से कितना ऊपर लाई करता है, 3r/8। तो यहां लिख सकते हैं 3r/8। तो नहीं तो क्या कीजिए, पूरे रेडियस में से ये 3r/8 घटा दीजिए तो ये नीचे वाला निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग रेफरेंस लाइन यहां न लिए हैं तो वहीं देते हैं। ऊपरे से हम लोग का, ऊपरे से नीचे कितना दूर पर आ रहे हैं, 3r/8। ओवरऑल कितना है, 30 हमको निकालना है नीचे से, तो क्या मिलेगा, 30 माइनस वही करते थे ना, रेडियस माइनस 3r/8। अब यहां से सॉल्यूशन कीजिए। 30 माइनस 3 गुने रेडियस कितना है, 30 डिवाइडेड बाय 8, जो भी निकलेगा 3 तिहाई 9, 90। 30 माइनस 3 तिहाई 9, 90 अपॉन 8, 18.75, 18.75, ठीक। यानी नीचे से कितना ऊपर लग रहा है, 18.75 mm के डिस्टेंस पे। V1 हो गया। अब निकालते हैं इन फिगर 2 में, काम करते हैं। V2 क्या है, ये है कोण है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहां से काम करते हैं हम लोग 1/3 पाई r स्क्वायर h से, तो हम लोग को निकलेगा 1/3 गुने पाई, कितना दे रहा है, पाई तो पता नहीं है, पाई को पाई रहा, अच्छा 1800, तो ये पाई था ना, पाई छूट रहा है यहाँ पे, पाई mm स्क्वायर 1/3 पाई r स्क्वायर 30 गुने 30 गुने h होगा 40 mm।
40 10। देखिए 4 तिहाई 12 पर क्या होगा 0, 1 2 3 2 3 और पाई इतना mm²। ठीक, अब निकलना होगा y2 निकालना होगा। y2 कैसे निकलेगा सो देखिए, y2 रेफरेंस यहां से लिए हैं, यानी 30 प्लस h/4 30 प्लस h कितना है 40/4, 30 और 10 40 mm। अब निकालना क्या है y बार, v1 y1 प्लस v2 y2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, तो v1 1800 पाई गुने y1 18.75 प्लस v2 y2 12 पर 1 2 3 पाई गुने y2 40 अपॉन में काम करेंगे v1 प्लस v2। 18 पर 3 को 1 2 3 पाई प्लस 12 पर 3 को पाई 3 पाई क्या निकलेगा। देखिए तो पाई ह्यों है, पाई नीचे में पाई खत्म हो जाएगा, पाई हटा दीजिए और बाद बाकी जो भी बचा हुआ है वो कर लीजिए। 18 पर क्या होगा 0 1 2 3 18 पर 3 गुने 18.75 18 पर 1 2 3 गुने 18.75 प्लस 12 पर 3 1 2 3 12 पर 3 गुने 40 अपॉन 18 पर 1 2 3 3 प्लस 12 पर 1 2 3 27.25 ना y बार 27.25 mm एबव फ्रॉम बॉटम। यहाँ से 27 तो यहाँ से यहाँ तक 30 तो मतलब एकरे में कहीं जी लाई कर रहा है नीचे। ये जो रेडी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 30 है ना, तो जी नीचे से कितना ऊपर लाई कर रहा है 27.25 mm डिस्टेंस पे। यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए करना कुछ नहीं रहता। कभी कभी क्या आप लोग से पूछेगा ना कि इसी तरह से y बार दे देगा, कभी कभी यही बोलेगा कि y बार नीचे से इतना दूर पे y बार लग रहा है और फिर इन्हें से एक अननोन कर देगा, या तो रेडियस हटा देगा या हाइट कुछ हटा देगा और बोलेगा कि रेडियस निकाल के बताइए। ऐसे ही करके क्वेश्चन पूछेगा, बस इसके अलावा और कोई भी नया पैटर्न इसमें नहीं घुसाएगा। बशर्ते कि कैलकुलेशन सही से करना है, वॉल्यूम सही से निकालना है, डिस्टेंस सही से लेना है कि कहां से कौन किसके रेफरेंस के थ्रू हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं। जब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पुट कीजिएगा तो वो प्रॉपर शेप है, उस शेप का जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वही रखिएगा। ये नहीं कि कुछ भी घुसा दिए बिना देखे ताके और बिना कुछ समझे, तो वैसे फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक ना, तो ये भी हो गया आप लोगों का। अब इसके बाद है आप लोगों का और क्वेश्चन है, तो वो सब अभी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए तो भी कुछ हो पाएगा। नहीं तो खाली बताने से, हमको ही बताने से कुछ नहीं होगा, नहीं तो सब रटाया हुआ जैसा हो जाएगा। कुछ आप लोग भी मेहनत कीजिए, कुछ हम भी मेहनत करेंगे, और जब दोनों का मेहनत साथ में मिलेगा तो कुछ निखरिएगा। आप लोग भी निखरिएगा, हम भी निखरेंगे। ठीक ना। तो अब हम लोग देखते हैं कट फिगर वाला, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेक्शंस विथ कट फिगर। फिगर मतलब कोई भी फिगर दिया हो रहेगा उसको बीचे से काट के निकाल देगा, तब उसको देखते हैं कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा। जैसे आप लोग का मोबाइल रहेगा ना, मोबाइल में पीछे देखिएगा फिंगरप्रिंट रहता है ना, देखिएगा गौर करके, फिंगरप्रिंट काट के निकाल देता है। नहीं तो देखिएगा कि पीछे वाला कैमरवा है ना, कैमरवा अंदर घुसा देगा, थोड़ा धसा देगा, तो उससे मतलब एक प्रॉपर शेप नहीं मिलेगा। जैसे सामने स्क्रीन रहता है ना एकदम पूरा, लेकिन पीछे देखिएगा, पीछे कट करके कुछ निकाल देते हैं।
तो उस तरह का फिगर रहेगा, तो उस तरह का फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और उसमें भी ध्यान रखिए, उसमें भी प्लेन फिगर वाला भी दे सकता है और सॉलिड फिगर वाला भी दे सकता है। तो प्लेन फिगर वाला को प्लेन फिगर की तरह काम करेंगे और सॉलिड फिगर वाले को सॉलिड फिगर की तरह काम करेंगे। उसमें क्या करेंगे कि जो भी कट करके निकाल दिया गया है उसका एरिया और डिस्टेंस हमेशा माइनस करेंगे, या वॉल्यूम और डिस्टेंस हमेशा माइनस करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर कट सेक्शन वाला कहीं भी दे रहा है ना, तो जो जो भी काट के निकाला है उसको हम लोग केवल और केवल माइनस करेंगे और कुछ नहीं। जैसे देखिएगा कुछ कुछ अभी हम बताते हैं। एक कोई फिगर दिया हुआ इस तरह का फिगर, यहां से मान लेते बीचे से सर्कल काट के क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अगर इसका सीजी निकालना है, मान लेते ये वाई एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल है, तो वाई बार हम लोग को क्या निकलेगा, अगर फिगर फर्स्ट मानते हैं रेक्टेंगल तो उसको लेंगे A1 इंटू Y1, और ये जो सर्कल काट के निकाले उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे A2 इंटू Y2 अपन क्या करेंगे, पूरा एरिया रहेगा A1 में से जो काट के निकाल दिया गया उसको माइनस कर देंगे, जो भी निकलेगा वो Y बार निकल जाएगा। इसी तरह से अगर X रहेगा तो X बार निकल, जैसे आप लोग पैंट और जीन्स देखिएगा, सब लोग देखिएगा, ऐसा नहीं कि केवल एक ही, सब लोग देखिए पैंट या जीन्स देखिए, जो जीन्स का कैटेगरी क्या रहता है, जीन्स कैसा रहता है भाई साहब, ऐसे रहेगा, ऐसे पैर रहता है, और फिर यहाँ इससे रहता है पैंट, इस तरह से ए टाइप का, दोनों पैर घुसेगा और यहाँ जाके ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह का देखिए, इस तरह का जो जीन्स रहता है ना उस सब का भी निकलेगा सीजी कहाँ कहाँ लाई करता है सब। तो अभी देखेंगे ना किस तरह का जीन्स, पैंट, शर्ट, टी शर्ट सबका सीजी निकालेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबका निकलेगा, सबका निकलेगा, सबको काट काट के निकालेंगे। तो अभी देखते हैं इसका फिगर किस किस टाइप। देखिए अब हम लोग एक करके निकालते हैं ना कर्व फिगर वाला क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन करते हैं, कैसा कैसा देगा तो देखिए। उसमें भी कुछ नहीं करना है, बस खाली जो जो काट काट के निकालेगा उसको केवल माइनस करना सिखाते हैं अभी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बोलता है क्या, ए स्क्वायर हॉल, देखो स्क्वायर हॉल है, इज पंच्ड आउट ऑफ ए सर्कुलर लाइन। जैसे आप लोग करते हैं ना, कोई बच्चा रहेगा ना उसको चुट्टी काटते हैं, चुट्टी काटते हैं मतलब समझ रहे हैं, वो काट पंच करके वहां से वाला पार्ट को निकाल रहा है, बस उसी तरह का यहाँ पे भी है, बस कुछ पंच करके वहां से निकाल दिए हैं तो खोखला हो गया, तो उसी का सीजी निकालना है हम लोग को। ये बोलता है स्क्वायर होल इज पंच्ड आउट ऑफ ए सर्कुलर लामिना, द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर बीइंग द रेडियस ऑफ द सर्कल, द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, हाँ स्क्वायर मतलब कि वर्ग का एक कोई कर्ण है, और द रेडियस ऑफ द सर्कल, उस सर्कल का क्या है, एक रेडियस है, मतलब कि कैसे काट के निकाला गया है, एक सर्कल है। यहां पे देखिए अगर इस तरह से अगर कोई हम लोगों का एक डायमीटर है, तो ये जो रेडियस है इसी रेडियस पे वो क्या हम लोग का बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर बोले तो वर्ग, और यही यहां से क्या करके ऐसे पंच करके और निकाल दिया गया, ये स्क्वायर है, वर्ग वही पंच करके काट के निकाल दिया गया, यानी इधर सब क्या है, ऐसे है, प्लेन फिगर टाइप का है, ठीक, और ये वाला पार्ट क्या कर दिया गया, काट के निकाल दिया गया। अब हम लोगों को क्या बोलता है, अब हम लोगों को बोलता है वो रेडियस है, रेडियस है, तो हम लोगों को बोलता है क्या, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर बीइंग, अब द फाइंड द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द रिमाइंडर, जो अगर इसको काट के निकाल देने के बाद जो भी पार्ट बचा हुआ है उस पार्ट का हम लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, रेडियस के, इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, केवल बोलता है ये जो रेडियस है उस रेडियस का सर्कल, सॉरी ये सर्कल, उस सर्कल का रेडियस आर दिया हुआ है, आर ए डी आई एस, कुछ नहीं करना है। देखिए करना क्या है, सबसे पहले चेक कीजिए कि सिमेट्रिकल है या नहीं है, तो है सिमेट्रिकल, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट है ना, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ये सब आप लोग लिख सकते हैं,
SYAMETRIC सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल है, तो यहां से तो एक चीज अब कंफर्म हो गया कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो रेफरेंस लाइन y बार ही लेना होगा, कहीं n। तो टेक लेते हैं, टेक ए रेफरेंस लाइन, टेक ए रेफरेंस लाइन, टेक ए रेफरेंस लाइन, क्या लेते हैं, के नाम दे देते हैं, के। सारा चीज हम यहीं से काम करेंगे। एरिया ये निकालना है, प्लेन फिगर है तो सबसे पहले निकालते हैं, फिगर का नाम देते हैं, वो फिगर 1 है, वो फिगर 2 है। फिगर 1 है, फिगर 1 में काम करते हैं। फिगर 1 हम लोग का क्या, सर्कल है, तो सर्कल है तो उसका एरिया निकालते हैं A1। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। रेडियस को केवल आर दिया हुआ है, रेडियस इतना ही रहेगा। इसका x1 कितना होगा, क्योंकि CG इसी पे लाई करेगा। x1 कहाँ जाके लाई करेगा, इस जगह पे, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस है, r है। ठीक, फिगर 2 में अब काम करते हैं। फिगर 2 हम लोग का क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। अब साइड उसका पत्ते नहीं है हमको, हम लोग खाली यहाँ से यहाँ तक रेडियस जानते हैं, यानी इसका जो डायगोनल वो डायगोनल जानते हैं, लेकिन इसका साइड तो कुछ जानते नहीं है, तो साइड निकालना होगा। साइड कैसे निकलेगा, मान लेते हैं कि ये वाला साइड, अगर ए को कोई लेंथ मानते हैं तो स्क्वायर का टोटल साइड इक्वल होता है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ए और इसको भी मान लेते हैं ए। मानना क्या है, अगर ए को मान लेंगे तो सब साइड इक्वल हो जाएगा। अब देखिए एक स्क्वायर में आप लोग देखिएगा कि कोनवा में 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री बनेगा तो देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज से हम लोग निकाल सकते हैं ए बराबर क्या होगा, रेडियस के टर्म में, क्योंकि साइड निकालना जरूरी है। साइड निकलेगा तभी हम लोग साइड इंटू साइड यहाँ कर सकते हैं। तो ए बराबर निकालते हैं तो क्या हम लोग का यहाँ से निकलेगा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर बराबर ए 2a स्क्वायर, 2 इधर आ जाएगा, यानी आर स्क्वायर अपॉन 2 बराबर ए स्क्वायर। ए बराबर निकालना तो अंडर रूट आर स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स यहां से मिलेगा आर अपॉन नीचे मिलेगा अंडर रूट 2, यानी एरिया बराबर सॉरी ए को साइड का लेंथ कितना निकल गया, आर अपॉन रूट 2। तो यहां लिख देते हैं आर अपॉन रूट 2 गुने आर अपॉन रूट 2, आर स्क्वायर अपॉन 2। चलिए एरिया निकल गया, इसका एरिया आर अपॉन 2। अब इसका सीजी यानी x2। सीजी कहां से, ये जो रेफरेंस लाइन है के से, तो यहां से लेके यहां तक आर है, और इसका सीजी यहां से लेके आर है तो कहीं बीच में लाई करेगा यहाँ पे, यानी आर का हाफ पे लाई करेगा, यानी आर प्लस आर बाई 2 पे लाई करेगा। कितना निकलेगा, 2r प्लस आर, यानी 3r बट्टा। चलिए अब हम लोग को निकालना था एक्स बार। एक्स बार कैसे निकलेगा, कुछ दिखा समझ में आ रहा है। देखिए कट पार्ट काट के निकाल रहे हैं, यानी एक्स बार निकलेगा क्या, a1 x1 में से क्या करेंगे, ये वाला पार्ट को घटाएंगे हम लोग, a2 x2। क्यों घटाएंगे, क्योंकि वो पार्ट हम लोग को कट के बाहर निकल जाएगा। अपन क्या करेंगे, a1 में से a2 घटा देंगे। a1 कितना है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। x1 कितना है, r माइनस a2 कितना है, आर स्क्वायर अपॉन 2, यानी 0.5 ये लिख सकते हैं इसको, 2 पचे 10, 0.5 आर स्क्वायर इंटू x2 कितना है, x2 3r बाई 2। 3r बाई 2 का है तो 2 एकम 2 और 1.5 r, यानी 1.5 r। ठीक है ना, नहीं यहाँ कहां से, अच्छा 0.5 आर स्क्वायर, अच्छा ये वाला 1.5 आर यहाँ लिखा है, 1.5 आर अपॉन a1 पाई आर स्क्वायर माइनस a2 0.5 आर स्क्वायर। यहाँ पाई नहीं है ना। अब देखिए तो ऊपर से पाई आर स्क्वायर इंटू आर, यानी पाई आर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ आर स्क्वायर और आर मिलेगा, यानी आर क्यूब यहां से भी हो जाएगा। आर क्यूब दोनों देने से कॉमन लेंगे तो आर क्यूब यहां से भी तो बचेगा, यहाँ पे क्या पाई बचेगा या माइनस बचेगा। आर क्यूब यहां से बाहर निकाल लेंगे तो 15 पचे 75, 15 पचे 75 क्या अंक 0.0 1 और 1 2, यानी 0.75
0.75 अपॉन नीचे क्या मिलेगा देखिए r², यहां से भी r² कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा क्या पाई माइनस यहाँ पे बचेगा 0.5। ये r² से यहां से r² कैंसल आउट हो जाएगा, मिलेगा क्या देखिए तो पाई माइनस 0.75। अब यहां से सॉल्यूशन कीजिए, मिलता क्या है रेडियस के टर्म में पाई माइनस 0.75, पाई माइनस 0.75 अपॉन पाई माइनस 0.5। फाइनली हम लोग को मिलता है 0.9 r, 0.9 r, यानी जितना इसका रेडियस होगा उसका 0.9 टाइम्स दूरी पे उसका सीजी लाई करेगा फ्रॉम लेफ्ट से राइट की ओर, इतना दूर पे सीजी लाई करेगा। ये आंसर हो गया। तो देखिए ये का इसी तरह से हम लोगों को जो भी कट पार्ट रहेगा अगर डिफरेंट दिया हुआ रहेगा तो डिफरेंट जैसे जहां जैसे दिया हुआ रहेगा वैसे उसको कट करके निकाल लेना है बाहर, बस और कुछ नहीं करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और देखते हैं अलग अलग टाइप का क्वेश्चन, इसमें भी बहुत सारा है, तो इसमें भी बहुत सारा है, तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन सबका सीजी याद रखिएगा कि किसका सीजी कहां से कहां तक लाई कर रहा है, क्योंकि सीजी नहीं याद रहेगा ना तो फिर नहीं संभव है निकलना, नहीं निकलेगा फिर, ठीक। तो सीजी बहुत जरूरी है। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिए बोलता है क्या है, ए सेमी सर्कल ऑफ 90 mm रेडियस, सेमी सर्कल है 90 mm रेडियस इज कट आउट फ्रॉम ए ट्रेपीजियम, एक समलंब दिया हुआ है ट्रेपीजियम, उससे 90 mm रेडियस का एगो हम लोग सेमी सर्कल काट के निकाल लिए। तो बोलता है क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी निकालने के लिए बोल रहा है इससे। यहां से हम लोग क्या किया, ऐसे ये काट के निकाल लिया ना, सेमी सर्कल जिसका 90 mm रेडियस है, ये वाला काट के हम लोग निकाल दिए बाहर, तो वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ऊपर वाला है 200 और डायमेंशन सारे इन mm रहता है, नीचे वाला है पूरा ओवरऑल 300, यहाँ से लेके यहाँ तक 300 mm, ये वाला 120 mm, यहाँ से लेके यहाँ तक 120 mm, और कुछ नहीं, A B C D E F H E N F H ऐसे ही है। और इधर सब ठीक ठाक है, बस खाली बीच से काट के निकाल दिया। सबसे पहला कंडीशन चेक करेंगे कि सिमेट्रिकल है या नहीं है, तो सिमेट्रिकल है। किसके अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल दिख रहा है। तो आराम से हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो हम लोग समझ जाए, हम लोग को क्या लेना होगा, रेफरेंस लाइन एक्स एक्सिस पे कहीं नीचे लेना होगा। तो लिखते हैं दिस फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, सॉरी दिस फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस लिखिएगा आप लोग। एंड आल्सो सीजी लाइज ऑन वाई एक्सिस, सीजी आल्सो कहां लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। एंड टेक ए रेफरेंस लाइन इन बॉटम ए बी, नीचे जो ए बी है, ए बी को हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। यहाँ पे ये हम लोग का क्या है, रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन ये हम लोग का। आई होप समझ में आ रहा होगा, कुछ कुछ तो नहीं, मतलब बहुत कुछ आ रहा होगा। लिखते हैं दिस फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ठीक, वाई एक्सिस के अबाउट ये फिगर सिमेट्रिकल है। तो सीजी तो इसी लाइन पे लाई करेगा, लिख लीजिएगा आप लोग। एंड टेक ए रेफरेंस लाइन, टेक ए रेफरेंस लाइन ए बी को हम लोग रेफरेंस लाइन मान लिए। एंड फिगर बांट देते हैं, पहला फिगर इसका देते हैं, दूसरा फिगर इसका देते हैं, ठीक ना।
तो पहला फिगर इन फिगर फर्स्ट में काम करते हैं। फिगर फर्स्ट में सबसे पहले एरिया निकालेंगे। ट्रेपीजियम समलंब का एरिया क्या होता है, याद अगर होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो देखिए 1/2 गुने एच गुने 2 पैरेलल लाइन का बीच का योग, 1/2 गुने दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 120, एच 120, ए ऊपरी है 200, बी नीचे कितना है 300, 2 से 60, 60 गुने 3 2 5 पर 1 2, 6 5 30, 6 5 30 पर 1 2 3, 1 2 3 इतना mm² एरिया निकला। और निकलेगा क्या, अब y1 निकलेगा, क्योंकि y बार निकलेगा। y1 क्या होता है इसका, याद है किसी को, फॉर्मूला भी बताए थे कि अगर ट्रेपीजियम रहेगा ना तो ट्रेपीजियम का सीजी कहाँ लाई करता है, नीचे से बताए थे कि कितना दूर के ऊपर लाई करता है। सो समझे, इसीलिए बोलते हैं कि जितना भी बढ़ाया ना पहले वाला देखिए। y बार क्या होता है h/3 b+2a, b+2a, b किसको हम लोग लेते थे, नीचे वाला ये b है और ऊपरी वाला ये a है, यानी b+2a अपॉन b, यानी नीचे वाला b+2a अपॉन b+a। इसको छोट के b लिखिए ना, छोटका लिखा है तो b+a, यही सीजी लाई करता है फ्रॉम बॉटम से ऊपर। एच कितना है, टोटल हाइट ओवरऑल हाइट है 120 अपॉन 3, बी कितना है, बी है नीचे 300 प्लस 2 गुने ए, 2 गुने ए कितना है 200, 2 गुने 200 अपॉन बी कितना है 300 प्लस ए कितना 200, 3 चौका 12 40, क्या निकलेगा 40 इंटू देखिए तो 2 दूनी 4, 4 और 3 700 अपन 3 2 5, 500, 2 से 0 25 80 40, 8 7 56, 8 7 56 mm ऊपरे सीजी लाई करेगा। ठीक, अब चलते हैं फिगर 2 में। फिगर 2 हम लोग का क्या था, सेमी सर्कल है तो उसका एरिया निकालते हैं A2। सर्कल का एरिया क्या था πr², तो πr² का क्या हो जाएगा, ये हाफ देगा, पाई रहने दीजिए। रेडियस कितना कितना है 90 mm है ना, तो 90 गुने 90 का हाफ चढ़ा देना। ठीक, y2 4r/3π, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कितना 4r/3π, तो y2 क्या हो जाएगा, नीचे ना रेफरेंस लाइन है 4r/3π, 4 गुने रेडियस कितना है 90 अपॉन 3π, 3 से 3 तिहाई 9 30, 4 तिहाई 12, 120 अपॉन पाई। हो गया। अब ये वाला पार्ट को क्या करना था हमको, माइनस कर देना, y बार निकालना है, a1 y1 माइनस a2 y2 अपॉन a1 माइनस a2। a1 कितना है, a1 है 3 पर 4 का 0, 2 3 4 गुने y1 कितना है 56 माइनस a2 9 9 81 पर 00 00 पाई अपॉन 2 गुने y2 120 अपॉन पाई, 120 अपॉन पाई। देखिए ये पाई से ये पाई कैंसिल और 2 से ये 60 दुनिया 120 अपॉन a1 3 पर 1 2 3 4 माइनस 9 9 81 पर 00 पाई अपॉन 2। यहाँ सब सॉल्यूशन कीजिए तो कितना आता है फाइनली, तो फाइनली हम लोग को कैलकुलेटर पर ही बैठाना होगा तभी फिर कुछ होगा। 3 पर 4 गुने 56 माइनस करना होगा ना, कितना है यहाँ पे 8100
8100 60, नीचे तो सब खत्म हो गया। 3 पर 1 2 3 4 माइनस 8100, अगर 2 से काट देते हैं इसको, 2 से काटिए तो इसको 2 चौका 8, 2 पचे 10 0, 2 चौका 8, 2 पचे 10 0, यहाँ 0 हो जाएगा। 40 50 पाई माइनस 40 50 पाई 69.11 y बार 69.11 mm 69.11 mm। चलिए आ गया 69.11 mm एबव फ्रॉम बॉटम। ये बॉटम से ऊपरे इतना mm के डिस्टेंस पे क्या करेगा, सीजी लाई करेगा। ये जो कट फिगर है उसका। इसी तरह से कट फिगर डिफरेंट फिगर का हम लोग को देखने को मिलेगा। कभी सॉलिड का देगा, कभी प्लेन फिगर का देगा, इसी तरह का देगा ना। तो एक दो और क्वेश्चंस देखते हैं तो फिर आगे हम लोग। देखिए आगे एक हम लोग का क्वेश्चन है, बोलता क्या है कि एक सॉलिड फिगर है, ये सॉलिड फिगर है, ठीक। ये सॉलिड क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है इसमें। देखिए क्वेश्चन बोलता है कि सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये बीच वाला सिलेंडर है, एंड ए हेमिस्फीयर, ये इधर वाला हेमिस्फीयर यानी अर्ध गोला है, विथ ए कोन कट आउट फ्रॉम द सिलेंडर। ये जो सिलेंडर था, ये देखिए, ये जो हम लोग का यहाँ पे सिलेंडर है ऐसे, ये देखिए, ये पूरा ये हम लोग का यहाँ पे सिलेंडर था। ये इस सिलेंडर से ना ये वाला कोन क्या है, काट के बाहर निकाल दिया गया है। कोन राइट सर्कुलर कोन है, वो काट के निकाल दिया गया है। फिर बोलता है फाइंड द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। और फिर बोलता है कि इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको निकाल के बताइए। सबसे पहले देखिए सिमेट्रिकल है या नहीं है किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, है ना। सॉलिड फिगर है, ध्यान रखिएगा, हम लोग को यहाँ क्या निकालना होगा, वॉल्यूम। सॉलिड फिगर है, सॉलिड फिगर है तो हम लोग को और ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो वाई एक्सिस हम लोग वाई क्या लेना होगा, रेफरेंस लाइन लेना होगा। तो वाई जब रेफरेंस लाइन हो गया तो फिर अब सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये हम लोग का क्या है, सेमी स्फीयर है। ये पहला फिगर मान लेते हैं, और दूसरा फिगर क्या मानते हैं, दूसरा फिगर ये पूरा क्या है, ये पूरा सिलेंडर, और सिलेंडर। और तीसरा फिगर क्या है, ये देखिए बीच से ऐसे करके कोन काट के निकाल रहा है। यानी 3 गो फिगर है। तो दिस फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड टेक ए रेफरेंस लाइन। ये रेफरेंस लाइन के कुछ मान लीजिएगा अपने अनुसार। पहले हम फिगर काम करते हैं, फिगर 1 में काम करते हैं। फिगर 1 में सेमी स्फीयर है। सेमी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 अर्धगोला, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर कितना दिया हुआ है, देखिए आर यहाँ पे देखिए 60 mm दिया हुआ है, यानी 60 × 60 × 60। 3 से 3 दूनी की 6 20, 6 छक 36, 36 दूनी 72, और 72 दूनी 2 दूनी 4, और 7 7 14, 142। तो 142 सॉरी 72 दूनी 2 दूनी 4 हो जाएगा, 144, 2 दूनी 4, 2 7 14, 144 पे गए 1 2 3, 1 2 3 इतना mm³। चलिए ये तो निकल गया। दूसरा हम लोग का क्या निकलेगा, V1 के बाद x1 कितना दूर पे लाई करेगा इसका। हेमिस्फीयर का सीजी निकाले हैं आप लोग ने, हेमिस्फीयर का सीजी बताया थे निकालने के लिए, हेमिस्फीयर का सीजी। और ये देखिए कैसे है, ये हम लोग को इधर निकालना होगा। तो ये वाला पार्ट कितना दूर पे सीजी लाई करेगा, हम लोग यहाँ से ऊपरे पढ़े हैं, यहाँ से ऊपरे पढ़े हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग को आगे जाना है तो टोटल आर में से यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, टोटल रेडियस में से इधर वाला पार्ट का घटा देंगे ना, तो हम लोग इधर से निकल जाएगा कितना दूर पे हम लोग का x1 लाई करता है, ठीक ना। तो यहां से कितना इधर लाई करता है, 3r/8, यहां से यहां तक 3r/8। तो इधर से कितना लाई करेगा, टोटल r में से इधर से इधर आता है 3r/8, टोटल r में से 3r/8 घटा देते हैं तो कितना
8 यानी 3 यानी 5r/8 CG लाई करेगा। 5 गुने r का वैल्यू कितना 60। कैसे होगा अभी बताए थे जिस समय CG बता रहे थे उस समय सॉलिड फिगर का। डिवाइडेड बाय 8, 4 से काटेगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 2 20, 4 25 20, 15 25 75/2 यानी 200, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 37.5 mm, 100 निकलेगा 37.5 mm। ठीक, रिफरेंस। अब आते हैं सिलेंडर में। फिगर 2 में काम करते हैं। फिगर 2 क्या हम लोग का सिलेंडर है, तो वॉल्यूम क्या होता है उसका πr² h होता है। वॉल्यूम पाई का पाई रहने दीजिए, पाई, यहाँ पे भी पाई छोड़ दिए फिर से, 6 6 36 दूनी 72 दूनी 144, यहाँ पाई था ना पाई mm³। यहाँ पे भी पाई पाई रहने देते हैं। रेडियस कितना है, रेडियस तो यहाँ पे भी, रेडियस यहाँ पे देखिए ये टोटली है 120 mm, तो रेडियस बीच वाला ही होगा ना, हाफ। इसका हाफ तो इधर 60 mm था रेडियस, इसका भी इधर 60 mm ही रहेगा, यानी 60 गुने 60 गुने हाइट क्या हो जाएगा, ये वाला देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट है 150, 150। यहाँ से कितना होता है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। साठ गुने 150, खाली CG ये सब याद रखिए ना, सारा चीज बन जाएगा। 5 4 पर 1 2 3 4 इतना पाई mm³। और फिर x2 कितना निकलेगा, x2 देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पहले 60, क्योंकि रेफरेंस लाइन से जाएंगे आगे 60 प्लस इसका CG कहाँ लाई करेगा, कहीं बीचवा में, यहाँ से यहाँ तक 150 है, 150 के हाफ पे लेते हैं कहीं लाई करेगा। 60 प्लस 75 दूनी 150, 75 यानी 5 हो जाएगा, 7 6 13 135 mm की दूर पर, फ्रॉम रेफरेंस लाइन से 135 mm की दूरी पर नहीं करेगा। चलिए फिगर 2 हो गया। अब आते हैं फिगर 3 में। फिगर 3 में आते हैं, V3 निकालते हैं। ये देखिए ये वाला हम लोग का क्या है, ये वाला है कोण, कोण यानी शंकु बन रहा है, तो शंकु का वॉल्यूम क्या आता है 1/3 πr² h। 1/3 पाई को पाई रहने देते हैं। रेडियस कितना है यहाँ पे 60 गुने 60 गुने हाइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट है 150, 3 से 3 दूनी की 6 20 बराबर क्या निकलेगा हम लोग 150 गुने 60 गुने 20, 50 गुने 60 गुने 20, 18 पर 1 2 3 4 इतना पाई mm³। अब x3 निकली है, x3 कहाँ लाई करेगा इसका, ये तो 60 जुटेगा ही, प्लस यहाँ पे देखिए ये कोण है, ऐसे कोण था, कोण कितना दूर पे ऊपर लाई करता है, यहां से यहां तक h/4 पे लाई करता है। ठीक, h/4 पे लाई करता है ना, तो ये तो नीचे से, यानी अगर यहाँ रहता तो इधर h/4, लेकिन तो ओवरऑल कितना होता था h में से अगर h/4 हम लोग घटाते हैं तो क्या निकलता था 3h/4, यानी कोनवा से ऊपरी कोण से नीचे कितना दूर जाना होगा 3h/8 पे, 3h/4 पे, 3h/4 पे, यानी यहां से कितना इधर भगाएगा 3h/4, यहां लिखते हैं 3h/4, यही तो है। देखिए इसी जगह पे ना बहुत लोग जब उल्टी कर देता है ना तो नहीं समझ पाते हैं आप लोग। यहां से यहां कितना दूर जा रहा था, नीचे से ऊपरी h/4 पे जा रहा था, तो इधर से h/4 ही होता है ना, कंफर्म वाला। हाँ h/4 ही है, तो यहां से लेकर ऊपरी कितना जा रहा है h/4 जा रहा है, तो ऊपर से नीचे कितना आएगा, टोटल में से h/4 नीचे वाला घटा देंगे तो 3h/4 ऊपर से आ जाएंगे नीचे, 3h/4। अब यहां से कैलकुलेशन करते हैं, 60 प्लस 3 गुने h कितना है, ये वाला है h 150/4, सोल्यूशन करते हैं 60 प्लस 3 गुने 150/4, 172.5, 172.5 mm। चलिए x3 यहां से निकल गया, इधर कितना 172.5 mm। अब निकालना है क्या हम लोग को, अब हम लोग को निकालना है CG पूरा ओवरऑल। तो बीच में हम लोग का खोखला दिया हुआ था, तो x बार निकलेगा हम लोग को। x बार कैसे निकलेगा, जब x बार तो देखिए ये
फिगर 1 फिगर 2 तो कुछ कुछ सॉलिड पार्ट है इधर, लेकिन ये कोनवा एकदम कोन हटा देना है, यानी ये V3 वाला को माइनस कर देना बस। क्या हम लोग का होगा, सॉरी A1 कहां से हो जाएगा, V1 इंटू x1 प्लस V2 इंटू x2 माइनस V3 इंटू x3 अपन V1 प्लस V2, और ये V3 को तो माइनस कर देंगे क्योंकि उसको हटा रहे हैं काट के। V1 कितना है 114 144 में 3 पाई गुने x1 कितना है 37.5 प्लस V2 54 पर 3 को 1 2 3 पाई गुने x2 135 माइनस V3 18 पर 4 को 2 3 4 पाई गुने x3 172.5 172.5 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 14 1 2 3 पाई प्लस V2 4 1 54 पर 3 4 1 2 3 4 पाई प्लस नीचे से कितना देगा 18 पर 1 2 3 4 पाई। सॉल्यूशन कीजिए और फाइनल आंसर पाइए। ऊपर भी पाई है नीचे भी पाई है, देखिए यूं पाई है यूं पाई है यूं पाई, पाई पाई निकल जाएगा, नीचू पाई नीचू पाई नीचू पाई, पाई निकल जाएगा, बस ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब केवल मल्टीप्लाई करना 1 4 4 1 4 4 पे 3 को 0 1 2 3 गुने 37.5 5 प्लस 54 पर 3 को 54 पर 1 2 3 54 पर 3 गुने 135 माइनस 18 पर 4 को 1 2 3 4 गुने 172.5 डिवाइडेड बाय 14 4 पर 1 2 3 प्लस 54 पर 1 2 3 4 प्लस 18 पर 1 2 3 4 यही है ना। यहां से माइनस में आ रहा है, बात का कहीं तो लग रहा है गड़बड़ की है, कहाँ गड़बड़ हुआ 14 के बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। 3 को 1 2 3 1 2 3 ठीक है, 54 पर 1 2 3 54 पर 1 2 यहाँ देखिए यहाँ पे एक और 0 है 0 पाई, बहुत सोच समझ के माइनस है ठीक है, नीचे ये भाई मेरे यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कैसे हो जाएगा, यहाँ माइनस ठीक है ना, नीचे 1 2 3 4 ठीक है। अब देखते हैं इतना गुने 37.5 प्लस 54 पे एगो ज्यादा बढ़ गया है 0, माइनस में तो नहीं आता लेकिन आ रहा है ठीक है, आगे भी ठीक है नीचे भी ठीक है। अब सकते हैं 93.75 आ रहा है, x बार बराबर 93.75 mm, यही क्या होगा, यही आंसर होगा 93.75 फ्रॉम ये वाला एक्सिस से राइट साइड में, यही आंसर होगा। थोड़ा सा देखिए इसमें ध्यान यहाँ पे देना है ना कि पॉइंट और माइनस प्लस थोड़ा सा प्रॉब्लम मतलब गलत लिखा गया था, जिसके चलते गलत कैलकुलेटर में भी पुट हो गया, जिसके चलते मेरा ना माइनस में बिगड़ा रहा था, लेकिन चलिए पकड़ा गया, गलती तो ठीक है, नहीं तो इतना समझिए कि गलती पकड़ने में ना बहुत तब तक फिर से बना दीजिएगा आप लोग, एक बार गलती पकड़ते। तो देखिए ये सब सारा हो गया, अब आप लोग को इतना ही तक इसको रखेंगे। और फिर देखिए अब कुछ कुछ ना आप लोग का एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, तो कुछ कुछ जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसके बारे में भी हम लोग डील करते हैं, और उसके बारे में भी समझते हैं कि किस फिगर का हम लोग सीजी
कैसे निकालेंगे, किस फिगर का सीजी कहाँ लाई करेगा, उसके बारे में भी एक दो क्वेश्चन वहां से भी करते हैं, ताकि लगे कि हाँ कुछ बन रहा है। और आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आप लोग को भी बेहतर से बेहतर एक मतलब कि एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार कोशिश कीजिएगा ना बनाने का, तो आप लोगों को भी थोड़ा लगेगा कि हाँ अब चलो अब हमसे भी बनने लगा है। नहीं तो एक ही बार में सोचिएगा ना कि एक ही बार में सारा चीज हो जाए, तो एक बार में संभव नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि बनाए, 1-2 बार प्रैक्टिस करें। देखिए आप लोगों को 2 फिगर दिख रहा है स्क्रीन पे, दोनों फिगर का ना हम लोग सीधी निकाल दे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोलता है ए सर्कुलर हॉल, ये इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ए सर्कुलर हॉल और 50 mm डायमीटर, 50 mm डायमीटर है इसका, और इस मतलब 50 mm व्यास है, जो काट के हम लोग क्या किए हैं, सर्कुलर हॉल बना दिए हैं, उसको काट के निकाल दिए हैं। इज कट आउट फ्रॉम ए सर्कल ऑफ डिस्क 100 mm, 100 mm का कोई गोला था, उसमें से 50 mm का हम लोग एक डायमीटर का गोला काट के निकाल दिए हैं। और फिर तब बोलता है कि फाइंड द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन फ्रॉम ए। इसका ना इस तरह से ऐसे दिया हुआ है यहाँ पे, और बोलता क्या है कि ए से, ये पॉइंट जो ए दिया हुआ है, ए से बोलता है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल के बताइए। तो देखिए ऐसे भी ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो इसका भी डायमीटर कहीं, जब इसका 50 एन है तो 50 डायमीटर है, तो 50 इसका इधर हो जाएगा और 50 एन हो जाएगा, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसमें भी देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो फिर रिफरेंस लाइन यहाँ लेना होगा वाई एक्सिस, ठीक। तो वाई एक्सिस रिफरेंस लाइन हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो एक्स बार ही निकलेगा, तो एक्स बार निकलेगा। यहां से निकालना है हम लोगों को, तो देखिए सबसे पहला फिगर ये 1 है, ये फिगर 2 है, फिगर 1 में काम करते हैं, और प्लेन फिगर है, फिगर 1 में हम लोग काम करते हैं। तो देखिए फिगर 1 में हम लोग से क्या क्या पूछे, पहले एरिया निकालते हैं सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, पूरा यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है 100 mm, तो पाई हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 50 गुने 50, यानी 5 पचे 25, 5 पचे 25 पर 1 2 0, 1 2 0, इतना पाई हो जाएगा, ठीक। इतना पाई mm स्क्वायर, A1 हो गया। अब फिर x1 निकालना होगा, x1 कहाँ लाई करेगा, यहाँ से सेंटर है तो बीचवा में ना कहीं लाई करेगा, तो यहाँ से इस रेफरेंस से जाएंगे आगे, तो 50 mm पे, यानी 100 का आधा 50 mm पे सीधी लाई करेगा। फिगर 2 में जाते हैं, शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, फिगर 2 में जाते हैं तो A2 निकालते हैं। A2 ये सर्कल है, पूरे सर्कल, उसका भी पाई स्क्वायर निकालेंगे, पाई को पाई रहने देंगे, रेडियस यानी इसका डायमीटर 50 mm है, तो रेडियस कितना होगा 25 गुने 25 625 पाई हो जाएगा। x2 निकालते कहां से, ये रेफरेंस लाइन से, तो यहाँ से यहाँ तक 50 हो जाएगा, और ये पूरा 50 है, तो 50 का हाफ 25, यानी 50 + 25 बराबर 75 mm हो जाएगा। निकालना है x बार क्या निकलेगा, A1 x1 माइनस A2 x2, क्योंकि कट करके निकाल रहे हैं, A1 माइनस A2 निकलेगा। A1 कितना है, A1 2500 पाई गुने x1 50 माइनस A2 625 पाई गुने x2 75 अपॉन A1 माइनस A2, A1 कितना था 2500 पाई माइनस A2 625 पाई। देखिए ऊपर भी पाई बाहर कॉमन निकल जाएगा, नीचे पाई बाहर कॉमन निकल जाएगा, तो ऊपर नीचे पाई कैंसल आउट हो जाएगा, बचा न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट कीजिए, 2500 गुने 50 माइनस 625 गुने 75 डिवाइडेड बाय 2500 माइनस 625 बराबर हम लोग को निकलेगा 41.67, यानी 41.67 mm फ्रॉम ए पॉइंट से 41.67 mm राइट साइड में अगर हम लोग जाएंगे, यहाँ तो 50 आ रहा था, ए ने कहीं 41.67 mm पे ही, यहीं पे भी कहीं ना कहीं सीजी लाई करेगा, ये पूरे फिगर का, ठीक। अब इसको बाद देखते हैं, ये वाला फिगर सेकेंड फिगर है इसी तरह का, इसको भी चेक कर लेते हैं, इसका सीजी कहाँ लाई करेगा। इसका क्या क्वेश्चन बोलता है, इसको देखिए, बोलता है फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेमी सर्कल सेक्शन। ये हम लोग को सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल
यानी अर्धवृत्त है ये। सेमी सर्कल सेक्शन हैविंग आउटर एंड इनर डायमीटर, आउटर यानी बाहरी वाला डायमीटर 200 mm, इनर डायमीटर 160 mm एंड रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर एंड फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इसका फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे ये भी देखिए, ये भी सिमेट्रिकल है। किसके अबाउट सिमेट्रिकल? ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकलेगा? वाई बार निकलेगा। तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, लिख लीजिएगा आप लोग। सबसे पहला A1 निकालते हैं, फिगर फर्स्ट। ये देखिए, ये पूरा वाला शुरू बड़ा वाला डायमीटर है ना, बड़ा वाला फिगर, उसको हम लोग फिगर 1 मानते हैं। और ये जो ये वाला पार्ट है ना, काट के बाहर निकाल रहा है, तो उसको मान फिगर 1 में, यानी फिगर ये बड़ा वाला ले लेते हैं और ये फिगर 2 छोटा वाला ले लेते हैं। इसका एरिया यानी पाई आर स्क्वायर का हाफ निकलेगा। पाई को पाई रहने दीजिए। रेडियस देखिए, बड़ा वाला का पहले निकाल रहे हैं, यानी 200 का हाफ कितना हो जाएगा? 100 गुने 100 अपॉन 2 से 50, यानी 5 पर क्या? 0 1 2 3 1 2 3 इतना पाई mm स्क्वायर एरिया है, तो एरिया तक ही रखेंगे सीमित। A1 निकल गया। अब फिर Y1 निकलेगा। Y1 ऊपर जा रहा है तो ऊपर कितना जाएगा? 4R अपॉन 3 पाई, 4 गुने रेडियस, बड़ा वाला के बारे में बात करेंगे पहले। रेडियस तो 100 अपॉन 3 पाई, यानी 400 अपॉन 3 पाई, इतना mm। ठीक है, चलिए फिगर 1 का काम खत्म हो गया। अब आते हैं फिगर 2 में आते हैं। फिगर 2 में आते हैं, उसका एरिया निकालते हैं। उसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। पाई पाई रहेगा। आर कितना है देखिए, यहां से यहां तक 160 mm, तो 160 डायमीटर है, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, यानी 80। 80 गुने 80 हो जाएगा। 80 गुने 80 अपॉन 2, 2 से 40, 8 चौका 32 पर 1 2 1 2, इतना पाई mm स्क्वायर। Y2 निकलेगा। Y2 भी इसका भी क्या होगा? 4R/3 पाई हो जाएगा। 4R अपॉन 3 पाई, 4 गुने रेडियस। अब इसका कितना है? 160 वाला का है, यहीं तक है ना इसका सर्कल, यहीं तक है, तो 160 का हाफ यानी 80 अपॉन 3 पाई, यानी इसका क्या निकलेगा? 8 चौका 32, 320 अपॉन 3 पाई। चलिए, यहाँ तो निकल गया। अब हम लोगों को निकालना है वाई बार। तो वाई बार निकालते हैं। पहले इधर ला के फिगर को मिटाते हैं और वाई बार यहाँ इधर निकालते हैं। इसका तो काम खत्म हो गया। और स्टेटमेंट जो भी लिखना होगा आप लोग लिखिएगा, क्योंकि हम बहुत सब में तो स्टेटमेंट लिखिए दिए हैं, तो आप लोग तो इतना लिख सकते हैं। वाई बार क्या निकलेगा? A1 Y1 पर माइनस होगा ना, कट कर रहे हैं, A2 Y2 अपॉन A1 माइनस A2। A1 Y1, A1 कहाँ है? 5 पर 3 वो 0, 5 पर 1 2 3 इतना पाई, गुने Y1 कितना है? Y1 400 अपॉन 3 पाई, माइनस A2 कितना है? A2 3200 पाई, 3200 पाई, गुने Y2 कितना है? 320 अपॉन 3 पाई, 320 अपॉन 3 पाई। इसको डिवाइड करेंगे किससे? A1 माइनस A2 से। 5 पर 3 को 0 2 3 इतना पाई, माइनस A2 कितना है? 3200 पाई। यहाँ पे भी देखिए तो, अच्छा, तो ये पाई से ये पाई तो यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा, ये पाई से ये पाई कैंसल, नीचे पाई पाई बच जाएगा। अब कैलकुलेटर से इसको ना कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो कितना मिलता है? 5 पर 1 2 3, 5 पर 3, 5 पर 1 2 3 गुने 400 अपॉन 3 है ना, 400 अपॉन 3 माइनस 3200 गुने 320 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 5 पर 1 2 3 पाई, माइनस 32 पर 1 2 पाई, 32 पर पाई
फाइनली हम लोग को क्या निकलता, 57.53 mm फ्रॉम बॉटम, यहीं से निकाल रहे थे ऊपर, यानी 57.53 mm above from बॉटम ना, यही क्या होगा हम लोगों का आंसर। किए क्या थे, बस वही एगो बड़का सा के सर्कल था, वही सर्कल में से एगो क्या कर दिया गया, गोल काट के, अब ऐसे करके काट के निकाल दिया गया, काट के निकाल दिया गया। तो बचा वाला पार्ट ये था कितना, वही तो 57.53, यानी कहीं इधर ही, क्योंकि यहाँ से यहाँ 80 आएगा तो 80 से नीचे ना कहीं लाई करेगा। तो चलिए सीजी इसका भी निकल गया। और इसके बाद देखिए आप लोगों का एक्सरसाइज में और क्वेश्चन है, 2 फिगर वाला और है, सॉलिड है, तो आसान है, कुछ नहीं है। एक दोनों सिलेंडर है और एक में सेमी सर्कल या सेमी स्फीयर काट दिया है और एक में कोन काट के निकाल दिया है। और वही आप लोग से बोल रहा है ना कि अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल के बताइए। देखिए क्या है, सो ए सर्कुलर सेक्टर ऑफ एंगल 45, इस तरह का एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जाम्पल जब आप लोग बनाइएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा आप लोग से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक बोलता है क्या, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब वही सेमी स्फीयर है, अर्ध गोला है, उसका रेडियस 80 mm इज कट आउट फ्रॉम ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर में से एक हेमिस्फीयर अर्ध गोला काट के निकाल दिया गया, ऑफ डायमीटर 80 mm एंड हाइट 160 mm। एज शोन इन फिगर, फाइंड द सेंटर ऑफ द बॉडी फ्रॉम द बेस AB। बेस AB से सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए बोल रहा है। वैसे भी ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, y बार आराम से यहाँ पे निकल जाएगा। सबसे पहले करना क्या है ना कि पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल देना है और सिलेंडर का सीजी निकाल देना है। इसके बाद सेमी स्फीयर का वॉल्यूम निकाल देना है और उसका सीजी निकाल देना फ्रॉम बॉटम से। फ्रॉम बॉटम से सीजी निकाल दीजिएगा, पता अपने आप चल जाएगा, और फिर माइनस कर दीजिएगा। और इसके बाद देखिए पैंट दिया हुआ, पैंट वही है, पैंट जीन्स है, ओहो कहाँ का बोलते हैं, गांव देहात वाला लैंग्वेज। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए है क्या, हम लोग को बोलता है राइट सर्कुलर कोन ऑफ 30 mm डायमीटर। क्या दिया हुआ ना कि पढ़ने से अभी मतलब हम लोगों का समझ में आना चाहिए। ए राइट सर्कुलर कोन है, एक राइट सर्कुलर कोन है 30 mm एंड 60 mm हाइट, कट फ्रॉम द सिलेंडर। देखिए एगो सिलेंडर था पूरा और उसका बीचवा में से ना काट के निकाल दिया है कोन, और काट के निकाल दिया कोन, तो फिर बोलता है फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द बेस। इसका भी बेस से कितना ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा, वही इसमें भी पूछ रहा है। इसमें भी वही करना है, सिलेंडर में से कोन को माइनस कर देना है, आ जाएगा सीजी। तो आई होप आप लोग से सारा चीज बन जाएगा, यानी एक्सरसाइज ये भी खत्म हो गया आप लोगों को, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइनली क्या हो गया, फिनिश। ठीक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी खत्म हो गया। अब इसके बाद आप लोगों को हम एक छोड़े थे टॉपिक, कौन सा टॉपिक छोड़े थे, सपोर्ट रिएक्शन छोड़े थे, जो इक्विलिब्रियम का हम लोग का पोर्शन था, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोले थे कि उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यूजेज है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब हम लोग पढ़ लिए हैं, अब हम लोग फिर उसको आराम से पढ़ सकते हैं, अब उसको आराम से समझ में आ जाएगा। सपोर्ट रिएक्शन में कुछ नहीं, बस इसका यूजेज रहेगा। सपोर्ट रिएक्शन में मेनली किस चीज का यूजेज रहेगा आप लोग को बता दे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट। जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने आ जाएगा और जिसको मोमेंट निकालने आ जाएगा ना, उसका सपोर्ट रिएक्शन एकदम आसान हो जाएगा, आसान। तो बस इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। सब दोस्त लोगों के पास लेक्चर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि सब दोस्त लोग इधर उधर छटपटा रहे होंगे, तो उन लोगों को सबको शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, ताकि उन लोग भी देख सके, पढ़ सके। इधर उधर भटकने से, बैकलॉग लगने से बढ़िया है कि पढ़ लें और मेहनत कर लें। ठीक, बस थैंक यू, बाय।